आज की इस वीडियो में हम कुछ ख़ास अलामात के बारे में बात करेंगे जो ख़वातीन हमल के लिए कोशिश कर रही होती हैं। उनमें से अक्सर ख़वातीन को ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, वो उन्हें हमल की अलामात समझ रही होती हैं और समझ के हमल की अलामात इंतज़ार करती रहती हैं और अपना टाइम वेस्ट करती हैं। वो इंतज़ार करती हैं कि ये अलामात हमल की हैं तो शायद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, फिर टेस्ट करती हैं नेगेटिव आता है, फिर वेट करती हैं कि शायद और वेट करने से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, फिर टेस्ट करती हैं नेगेटिव आता है और इसी इंतज़ार में उनको पीरियड्स आ जाते हैं और फिर वो शदीद मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाती हैं, डिप्रेशन में जाने लगती हैं, हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में और भी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो एक्चुअली वो अलामात हमल की थी ही नहीं, फिर किस चीज़ की थी ये भी बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स या फेक प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम। ऐसी अलामात जो हमल से मिलती जुलती तो होती हैं लेकिन एक्चुअली हमल की नहीं होती। किन ख़वातीन में अलामात आती हैं और कौन सी होती हैं ये अलामात और आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि प्रेगनेंसी की ये फ़ाल्स सिम्टम्स, ये अलामात, ये फेक प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं। इनमें पहली अलामत होती है आपके ब्रेस्ट के अंदर आपको टेंडरनेस महसूस होना, ब्रेस्ट का थोड़ा सा बढ़ जाना, स्वोलन हो जाना और ब्रेस्ट में आपको दर्द का एहसास होना। फिर आपके पेट का फूलना, आपके पीरियड्स का मिस होना, आपका वज़न थोड़ा बढ़ जाना, वेट गेन जिसको आप कह सकते हैं, आपको नोज़िया वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली जैसी शिकायत होना पीरियड डेट आने से पहले, आपको फूड क्रेविंग होना या फूड एवर्शन होना यानी कि कोई ख़ास चीज़ें खाने का आपको बहुत ज़्यादा दिल करना और कुछ ख़ास चीज़ों से आपको नफ़रत हो जाना, खाने को दिल ना करना, आपकी बच्चेदानी के अंदर आपको बच्चे जैसी मूवमेंट महसूस करना, हरकत महसूस करना। तो ये जो सारी अलामात होती हैं एक्चुअली ये हमल ठहरने पे भी इस तरह की अलामात आती हैं। फ़र्क क्या है ये भी आगे चल के बता देता हूँ। लेकिन बाज़ ख़वातीन में ये अलामात तो आती हैं लेकिन हमल नहीं होता और वो वेट करती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं और मायूसी और नाउमीदी छा जाती है। तो क्यों आती हैं ये अलामात, फेक प्रेगनेंसी सिम्टम्स? अगर हमल नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पे ये भी जान लें कि इस कंडीशन को हम मेडिकल के अंदर क्या कहते हैं कि जब आपको लगता है कि इस महीने आपको हमल है, हमल जैसी अलामात हैं लेकिन एक्चुअली हमल नहीं होता। इस कंडीशन को मेडिकल के अंदर सूडोसाइसिस कहते हैं या फैंटम प्रेगनेंसी का नाम भी इसको दिया जाता है। 16 साल से लेकर 39 साल के बीच में जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? ये हमल जैसी अलामात क्यों आती हैं अगर हमल नहीं है? तो इसकी कुछ वजूहात तो साइकोलॉजिकल होती हैं, नफ्सियाती होती हैं। यानी कि ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो हमल कंसीव करने की, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश रखती हों कि उनको हमल ठहर जाए, बहुत अरसे से हमल के लिए ट्राई कर रही हों, या ऐसी ख़वातीन जो हमल के बारे में, प्रेगनेंसी ठहर जाने के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हों, या ऐसी ख़वातीन जिनके खुदा न खास्ता मल्टीपल मिसकैरेजेस हो चुके हैं, बच्चा जिनका ज़ाया हो चुका है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा चुकी हैं, या आप इनफर्टाइल हैं, बहुत अरसे से ट्राई कर रही हैं हमल कंसीव करने के लिए लेकिन हमल ठहर ही नहीं रहा, या खुदा ना खास्ता ऐसी ख़वातीन जिनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या ट्रामा हुआ हो, कोई रेप जैसा मिसहैप हुआ हो, तो वो उनको खौफ होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर आपको ये प्रेगनेंसी की फ़ाल्स अलामात, हमल की झूठी अलामात अपने अंदर पीरियड डेट मिस होने से पहले शो
हो सकती हैं। अब ये तो थे साइकोलॉजिकल रीज़न, कुछ फिज़िकल वजूहात भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली आपके अंदर मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो आपके अंदर मौजूद होती हैं जिनकी वजह से आपको हमल जैसी अलामात तो आती हैं लेकिन हमल नहीं होता। उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उनमें पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर फीमेल के हार्मोन ख़राब हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस डिस्टर्ब है, या एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड के हार्मोन्स, जिसकी वजह से आप हाइपोथायराइडिज्म में भी जा सकती हैं, हाइपरथायराइडिज्म में भी जा सकती हैं। तो इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी आपको हमल जैसी अलामात आ सकती हैं। फिर खुदा न खास्ता अगर कहीं ओवरीज़ के अंदर सिस्ट्स बनी हुई हैं, ट्यूमर हैं, बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ हैं, खुदा न खास्ता कैंसर की कोई शिकायत है, तो ऐसी सूरतों में भी हमल जैसी अलामात भी आपको आ सकती हैं। आपके पीरियड की डेट भी मिस हो सकती है। अब दूसरी जो चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा अगर आपको क्रैम्पिंग हो रही है अपनी बेली के अंदर, लोअर बेली के अंदर पीरियड डेट से जस्ट पहले, आप इसको समझ रही हैं कि शायद इम्प्लांटेशन का दर्द है, हमल ठहरने का दर्द है जो आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, लेकिन हर पेट दर्द हमल ठहरने का दर्द नहीं होता। हो सकता है कि आपके पेट के अंदर कोई और मसला हो, आपको गैस हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको बार बार अगर यूरिन आता है, ये भी हमल ठहरने की एक अलामत माना जाता है। लेकिन कुछ और चीज़ों को भी तो जहन में रखें। हो सकता है जो बार बार आपको यूरिन पेशाब आ रहा है, आपको शुगर ना हो, डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करें, या आपको यूटीआई ना हो यानी कि पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन ना हो गया हो। और बाज़ ख़वातीन में अगर पेट में दर्द, गैस जैसी शिकायत होती हैं या बार बार पेशाब आता है, तो टेंशन, डिप्रेशन अगर आपको है तो बाज़ ख़वातीन का डिप्रेशन के अंदर, टेंशन के अंदर पेट ख़राब हो जाता है, उनको बार बार यूरिन भी आता है। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। और फिर अगर आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई है, पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हमल ही ठहरा हो जिसकी वजह से आपके पीरियड्स की डेट मिस हुई है। आप कुछ और चीज़ों पे भी गौर कर सकती हैं, बल्कि करनी चाहिए कि आपने इस महीने कोई बहुत ज़्यादा हैवी फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं की, आपने बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज, जिम तो ज्वाइन नहीं किया, आपने एकदम से अपना वज़न तो नहीं घटाया, या एकदम से आपको मोटापा तो नहीं आ गया। या आपको ये भी जानना चाहिए कि इस महीने, जिस महीने आपको अभी पीरियड की डेट नहीं आई, क्या आपके घर में कोई टेंशन थी, क्या कोई फंक्शन था, क्या आपको एग्ज़ाम की कोई मसरूफियत थी, क्या कोई और मसरूफियत थी जिसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है, नींद का साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब रहा हो, बेआरामी भी रही हो। इसकी वजह से भी आपका साइकिल डिस्टर्ब भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। अब आपने करना क्या है? अगर आपको पीरियड डेट गुजरने से पहले इस तरह की हमल जैसी अलामात आ रही हैं, तो आपने गौर करना है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है या हर बार ऐसा ही होता है। अगर हर बार ऐसा ही होता है तो बाकी चीज़ों पे गौर करें, हमल को छोड़ के। अगर पहले ठीक होता है सारा कुछ, इस बार ये चेंजेस आपको अपने अंदर महसूस हो रही होती हैं, तो आप सोच सकती हैं कि हो सकता है कि हमल हो। फिर अगर आपके पीरियड की डेट मिस हुई है, तो आपने ये भी देखना है कि आपके जो प्रीवियस साइकिल थे वो किस तरह रहते थे। क्या आपको पहले हर महीने 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद फिक्स डेट पे साइकिल आ जाता था, या कभी ऐसा भी होता था कि 5-7 दिन पहले आ गए पीरियड्स या 5-7 दिन बाद में आ गए? तो इस दफ़ा अगर डिले हो रहे हैं, क्या पहले भी ऐसे होते थे? इस चीज़ को भी आपने जहन के अंदर रखना है। लेकिन आपने कंफर्म कैसे करना है, उसके लिए सिंपली 3 टेस्ट हैं। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी कि ये आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी है, या सूडोसाइसिस है, या फैंटम प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं। उसके लिए 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। पहला टेस्ट आप अपना घर पे कर सकती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। सही प्रेगनेंसी अगर होगी तो पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरा टेस्ट होता है बीटा एचसीजी टेस्ट, जो आपका ब्लड सैंपल लेके लैब के अंदर आप करवा सकती हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, जो आप डॉक्टर के पास जाके करवाती हैं। पता चल जाता है कि आपकी बेली के अंदर बच्चा है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।